कोई ये जय भारत आए हैं। हाँ जी, जय भारत। बताएँ आपका क्या कहना है? मेरे को पूछना था आपसे, ये हाँ, बोलिए। पाली लैंग्वेज जो है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के कैटेगरी में ही आती है ना? रखा कौन है इसको? हाँ, मेरा मेरा मतलब ये कुछ सवाल ऐसे भी है और सोच में भी रहते हैं, जो पाली लैंग्वेज है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में कैटेगरी में आती है क्या? वो तो रखने के ऊपर है ना, रखने वाला तो रख ही देगा क्योंकि भारत से पाली को लेकर जाने वाले बहुत सारे लोग हैं, यूरोप में भी गए हैं, अमेरिका में भी गए हैं, जगह-जगह पे गए हैं। क्योंकि मैं ऐसे जो इंटरनेट पे जो आर्टिकल्स देखा हूँ, मैं पढ़ा हूँ और हुँ, उसमें ज़्यादातर आर्टिकल ऐसे ही हैं जिसमें इसका ओरिजिन इंडो यूरोपियन यूरोपियन लैंग्वेज का कुछ स्टेप्स में वगैरह दिखाते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर हुँ, करते हैं अभी के लैंग्वेज के हिसाब से पुरानी लैंग्वेजेस। तो ये मेन हुँ। बड़ा कंसर्न की बात है कि भाई यहाँ से लैंग्वेजेस उधर गए हैं कि भाई वो स्टेप से यहाँ पे आए हैं और स्टेप से ही यूरोप में चली गई है। उसमें से कौन सी चीज़ सही है, गलत है? मतलब अभी आर्टिकल्स कुछ नए आए हैं या वही आर्टिकल्स चल सभ्य रहे हैं अभी भी? सभ्यता किसकी विकसित थी? विश्वगुरु कौन था? कौन यूनिवर्सिटी खोल के पढ़ाता था? कौन लोगों को भेज रहा था दूसरे जगह पर ज्ञान प्रचार के लिए? अ, बताइए। ये तो बिफोर क्राइस्ट 6th सेंचुरी के बाद, क्योंकि क्योंकि हुँ, इन्होंने आर्टिकल ये जो आर्टिकल्स है, उन आर्टिकल्स में इन हुँ, लैंग्वेजेस के ओरिजिन बीसी के 15 शतक को पहले बताए हैं और उन्होंने इसके प्रमाण ये दिए हैं कि भाई उन्होंने स्ट्रक्चर किए हैं कि भाई ये स्टेप्स में हुँ, ऐसे वर्ड्स को कंस्ट्रक्ट करके अभी के वर्ड्स के हिसाब से पुराने वर्ड कंस्ट्रक्ट हुँ। करके कि भाई ये 15 सदी पहले, बीसी के 15 सदी पहले ओरिजिन है, वहां से यहाँ पे आए हैं, वहां से यूरोप हुँ। चले गए हैं। कौन लेके आया था? अभी ह्यूमन माइग्रेशन तो होता ही रहता है हमेशा, तो जो भी ह्यूमन आए होंगे उस टाइम पे। मतलब इसकी कोई जानकारी नहीं है कि कौन लेकर आया अभी था? तक नहीं है, अभी तक नहीं है कि तो भाई फिर ये कौन लेके आए अनुमान हैं। मतलब ये तो वही बात आ गई, रामायण को वाल्मीकि ने लिख दिया, ना वाल्मीकि का प्रमाण है, ना रामायण का प्रमाण है। प्रमाण तो उसका भी नहीं है कि उस समय क्या बोला जाता था, कहाँ लिखा गया, कहाँ का सबूत मिला और कौन लेकर आया, इसका भी सबूत नहीं है। अब फिर क्लेम पे क्लेम ठोक दिया गया कि वहीं से आया है। भाई भारत की ऑलरेडी विकसित सभ्यता थी। यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता भी बड़ी एक अच्छी खासी विकसित सभ्यता थी। उसके बाद लेकिन से यहाँ सिंधु पे बुद्धिज्म भी बड़ी एक विकसित सभ्यता थी। यहाँ पे बुद्धिज्म इतना विकसित था, इतना डेवलप था कि इतने सारी यूनिवर्सिटीज खोल लिए, विदेश के छात्र भारत में पढ़ने आते थे। यहाँ के मॉन्क्स गए थे। यूरोप का जो सटे देश हैं, तुर्की वगैरह सब लेके सब बुद्धिस्ट देश थे। पूरा बुद्धिज्म वहाँ पे छाया हुआ था। अभी इजिप्ट में बुद्धा की मूर्ति मिली ईसा से 200 साल बाद की, मतलब दूसरी सेंचुरी की। वहाँ पे थ्रेडिंग के थ्रू जा रहे थे तो बुद्धा की स्टैचू वहाँ पे मिल रही। तो पूरा बुद्धा जो हैं छाए हुए थे पूरे जगह पे, लेकिन भाषा जो है नहीं वो लोग लाके भारत में दे रहे थे। नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी भारत की खुल रही थी या भाषा वो लाके दे रहे थे। ये सवाल क्यों आता हुँ, है? क्योंकि सिंधु घाटी हुँ, सभ्यता की लिपि तो क्रैक नहीं हुई अभी तक, और उसकी लिपि नहीं और हुई है। अभी की जो लिपि है उसमें कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है। तो कौन कह रहा है वो नहीं दिख कनेक्शन रहा है? कौन कह सिंधु रहा है घाटी कि नहीं दिख सभ्यता रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक क्रैक नहीं हो पाई है ना? ये तो मैं सही बोल रहा हूँ ना? अरे तो क्रैक नहीं हो पा रही है, लेकिन लिपियों का जब विकास होता है, सम्राट अशोक के समय की लिपि और उनसे 1000 साल के बाद की लिपि का भी आप देखेंगे, तो लिपियों में कम से कम आधे लिपि मिलते-जुलते रहेंगे। आधे बदल जाएँगे, लेकिन आधे मिलते-जुलते रहेंगे। उसी तरह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि है, उसकी आधी लिपि जो है, मौर्यन समय की जो लिपि है, उससे मिल रही है। हम पढ़ चलो। इसलिए नहीं पा रहे हैं, पढ़ भी बहुत लोगों ने लिया है। मेरे पास एक लड़के ने रिसर्च पेपर भेजा है पूरा बना के ए टू जेड उसका कैसे-कैसे पढ़ के, पर उसका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। वेरिफिकेशन तब होता है जब स्टेटमेंट्स बहुत लंबे-लंबे होते हैं या फिर उसका कोई दूसरे भाषा में वही चीज़ लिखा हुआ मिल जाए और वो दूसरी भाषा पढ़ी जा चुकी हो, तब वहाँ से डिकोड किया जाता है। तो वेरिफिकेशन ना होने के कारण जो पढ़ा गया है उसको वेरीफाई नहीं किया जा रहा है। समझ रहे हैं ना? लिपियाँ मिल तो रही हैं, 50% लिपि मिल रही है, 13-14 लिपि जो धम्म लिपि की मैच कर रही हैं उससे। कितना परसेंट? 13-14 हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह की भी जो किताब है उसमें भी उन्होंने दिखाया है कि 13-14 हम्म। जो लेटर्स हैं वो सेम मिल रहे हैं धम्म लिपि से उसके। आप अपनी बात रखें ना, क्या आप बोलना चाहते थे? नहीं नहीं, अच्छा मान लीजिए कि यूरोपियन जो बोल रहे थे आप, भारोपीय हम्म, लैंग्वेज, उससे आप क्या साबित करना चाह रहे थे? बोलिए। इसमें साबित करने वाली कोई बात नहीं है। हुँ, ये अभी तक जो भी रिसर्च हो रहा है वो आधा हुँ, अधूरा है, अभी तक वो पूरी तरीके से नहीं हुआ है। तो हुँ। हमको थोड़ा वेट भी करना आप ये चाहिए। और बताइए अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे, बाहर से भारत में कौन-कौन से रेस आए थे ईसा से पहले?
जो आपको ये पाली लेकर चले आए? नहीं, ह्यूमन माइग्रेशन हमेशा से होता रहा है, तो उसके अच्छा बारे ये में हम लोग। बताइए, अच्छा ह्यूमन माइग्रेशन हुआ होगा तो कितने क्षेत्र पे हुआ? भारत तो बहुत बड़ा देश है, कहाँ पे हुआ होगा? इंडस वैली में हुआ या भारत के नॉर्थ क्षेत्र में हुआ? किस राज्य में हुआ? कहाँ पे हुआ? क्योंकि यहाँ पे तो हर जगह अलग-अलग बोली भाषा चलती है। किस क्षेत्र में हुआ? और कहाँ पे कोई संघर्ष हुआ या लोगों ने आँखों पे बुला के बैठा लिया? अरे तो दूसरे गली में चले जाइए तो कुत्ता भौंक-भौंक के मार देता है। ये कौन-सा माइग्रेशन था कि कोई हो हल्ला भी नहीं हुआ? बताइए ज़रा हमें। हमेशा ये संघर्ष जो नहीं होता है। हाँ, तो यही तो हमेशा पूछ रहा संघर्ष। हूँ ना मैं कि अगर संघर्ष नहीं हुआ, तो कुछ तो एविडेंस मिला होगा ना उनका कि कौन कहाँ से आया, उसका कुछ कहाँ पे मिल गया, कुछ तो मिला होगा ना सबूत आर्कियोलॉजिकल। नहीं, आर्कियोलॉजिकल सबूत ये नेक्स्ट दूसरी बात है। जो हुँ, लैंग्वेज के जो सबूत है, क्योंकि हुँ, लैंग्वेजेस में जो सिमिलैरिटीज दिखती है यहाँ से लेके यूरोप तक, उसका तो कुछ ना हुँ। कुछ एक्सप्लेनेशन होगा ना। कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन उसका तो होगा। और जो माइथोलॉजी भी है, इंडियन माइथोलॉजी और यूरोपियन माइथोलॉजी और स्टेप्स की माइथोलॉजी, और जो स्टेप्स की माइथोलॉजी के जो जो भी स्वरूप रहते हैं, जो भी है, वो यहाँ अरे वो से सारे कुछ। माइथोलॉजी वो सारे माइथोलॉजी बुद्धिस्ट के जातक कथाओं को उठा के बनाए गए हैं। आपके जो यहूदियत की कथाएँ जो हैं, यहूदियत की कथाएँ तक मिलाई गई हैं बुद्धिस्ट की कई जातक कथाओं से। ईसाइयत की कहानियाँ जो हैं बुद्धिस्ट जातक कथाओं से उठाई गई हैं, ब्राह्मणिकल तो अब पूछना ही नहीं है। लेकिन ईसाई तो बहुत अभी बोल सकते हैं कि बुद्धिस्ट के 500 साल बाद आया है, तो उसमें मिलना तो लाजमी है। वो हुँ, बात है ही नहीं, मतलब वो नई बात तो हो नहीं सकती कि भाई, क्योंकि ईसाई तो हुँ, 600 साल 500 साल बाद में आया है बुद्ध के। हुँ, तो यहाँ से कुछ हुँ, कहानियां उधर रही होगी भी और मिक्स भी होंगी। हुँ, वो तो हुँ, बराबर हो सकता है। लेकिन हुँ, जो लैंग्वेज एक्सपर्ट जो रहते हैं, वो जो फॉर्म करते हुँ, हैं लैंग्वेजेस को, तो हुँ, वो जो वो जो बोलते हैं कि भाई स्टेप्स में पैदा हुई है, इसको डिबंक करने के लिए हुँ। कुछ आया है क्या अभी तक? उनके पास सबूत कहाँ दिए हैं आज तक? यही तो मैं नहीं भी नहीं, माँग रहा हूँ सबूत नहीं, सबूत। नहीं नहीं, सही बोल आज रहे हैं। तक एक भी किसी से मैं सबूत माँग रहा हूँ कि कोई सबूत दे दे ना कि पाली जो है बाहर से कहीं से आई है भारत में। एक सिंगल हाँ। सबूत दे दे हमें। नहीं, ये तो थ्योरी हम है ना इन लोग। मैं आप ये बताएँ कि भाषा पाली जो भाषा आप जिसकी तुलना कर रहे हैं, वो कौन-सी पाली की आप तुलना कर रहे हैं भाई? बुद्धा के समय में पाली का स्वरूप क्या था? बुद्धा के 200 साल बाद क्या पाली में कुछ चेंज हुआ? क्या सम्राट अशोक के बाद से ईसा की पहली सदी में कुछ भाषा में चेंज ही नहीं हुआ, वही बना रहा? क्या गुप्ता वंश के काल में भाषा में थोड़ा चेंज हुआ कि नहीं हुआ? क्या उसके बाद से हर्ष और पाल वंश तक पाली भाषा में कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अरे! हम्म। इतने चेंज होते हैं, यहाँ तो 150 साल में हिंदी हमारे यहाँ भारत का भाषा एक खड़ी हो गई, 100 साल के अंदर खड़ी हुई है ये भाषा। ये तो तो 150 साल से पुराना इसका अस्तित्व तक नहीं है। तो तो इतने वो साल में सुनिए अब मैं आपको कहानी बताता हूँ हुआ क्या है, क्या यहाँ पे गलतफ़हमी है जो लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। भारत में बाहर से बहुत सारे लोग गए, यहाँ से बहुत सारे लोग बाहर गए हैं। भारत से हम्म। बुद्धिस्ट गए हैं, भाई मंगोलिया में बुद्धिज़्म कैसे पहुँचा था? तुर्कमेनिस्तान जो है पूरा बुद्धिस्ट था, वहाँ पे बौद्धों की यूनिवर्सिटी हुआ करती थी ईसा से पहली दूसरी शताब्दी में। वहाँ पे जब बुद्धिस्ट जाएँगे तो कौन-सी भाषा लेके जाएँगे? मंगोलिया में गए, जो चंगेज़ खान को जो जेल में बंद पड़ा था, उसके दुश्मन बाँध के रखे थे, वो जो मैसेज बुद्धिस्ट जो पहुँचाया था, लेकर उसको मदद किया था उसको वहाँ से छुड़ाने में, वो कहाँ से बुद्धिस्ट वहाँ कैसे पहुँच गए थे? ये सर, ये इतने अब सारे सुनिए, तुर्की में कहाँ से पहुँच गए, इजिप्ट में कहाँ से पहुँच गए, मेक्सिको कहाँ से पहुँच गए, इतने सारे अफ्रीका कहाँ से पहुँच गए, इतने सारे बुद्धिस्ट लगातार कंटिन्यूअस बाहर जा रहे हैं, इनके सबूत तो मिल रहे हैं। लेकिन विदेश से कौन पाली लेके भारत में आ गया, इसका सबूत आपके पास नहीं है। किसी एक्सपर्ट के पास नहीं है। नहीं नहीं सर, अभी मतलब लॉजिक आप क्या है? आप लॉजिक ये नहीं है, लॉजिक ये है कि जब आपके एविडेंस आपके पास नहीं है। देखें, अब कोई ये क्लेम करे कि भारत से अंग्रेजी जो है इंग्लैंड में गया, अमेरिका में गया, कोई बिलीव करेगा? बताइए। सर, मैं बोल रहा हूँ, आप जिस मैं तरीके से पूछ रहा अभी हूँ बोले। आपसे नहीं, हम नहीं आपसे नहीं। पूछ रहे हैं कि हाँ। भारत से अंग्रेजी जो है इंग्लैंड गया, अमेरिका गया, ये कोई बिलीव करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बताइए तो? क्योंकि वो लैंग्वेज अलग तरीके से डेवलप हुई है और यहाँ की लैंग्वेज नहीं, अलग नहीं, तरीके से भारत से डेवलप हुई है। हम तो कह रहे हैं कि आज चले जाइए अमेरिका में बहुत सारे भारतीय मिल जाएँगे अंग्रेजी बोलते हुए। आप चले जाइए हम्म। इंग्लैंड में भी वहाँ पे बहुत सारे भारतीय मिल जाएँगे अंग्रेजी बोलते हुए। हम तो कह रहे हैं कि भाई भारत से ही अंग्रेजी गया है। अब दीजिए आप सबूत, कैसे नहीं गया है? मैं कुछ अलग बात बोल रहा हूँ आपसे। नहीं अलग बोल नहीं रहे हैं, मैं आपको नहीं, मैं सबूत दे सर, रहा हूँ। आप बिना अभी सबूत के कह रहे हैं कि पाली बाहर से अभी भारत अभी में आ गया अभी है। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने आप बोला कि सुने हर 200 नहीं, साल नहीं बाद। सुनिए, एक चीज़ सुनिए पहले।
जब भी आप किसी चीज़ को कहते हैं, जिन भी एक्सपर्ट्स का हवाला देते हैं, अरे आपके तो एक्सपर्ट्स ऐसे-ऐसे घंटोले बैठे हुए हैं कि पूछना ही नहीं है। जब आप किसी बात को कहेंगे कि विदेश से आया तो आपको बताना पड़ेगा ना कि कौन से जगह से किस जगह पे पाली बोली नहीं, जाती मैं थी मैं मैं या पाली लॉजिक से बताता हूँ रिलेटेड। आपको। नहीं, लॉजिक नहीं, सुनिए पहले, आप क्वेश्चन ही नहीं सुन रहे हैं। जैसे भारत में उर्दू का जन्म हुआ, तो उर्दू पार्टिकुलर आपको पता है कि अरबी, फ़ारसी, मंगोल आए, मुस्लिम आए, उनके कारण ही भारत में अरबी, फ़ारसी आया। और क्यों आया? हुँ, क्योंकि उनका धर्म आया। भाषा हुँ, कहीं दूसरी जगह तब जाती है, जब उनका धर्म स्ट्रॉन्गली रूप से वहाँ पे जाता है। हुँ, भारत में मुस्लिम आज भी नमाज़ पढ़ते हैं, अरबी बोलते हैं। हुँ, उनको अरबी नहीं आती है, फिर भी अरबी में पढ़ते हैं, रट लेते हैं, रट के पढ़ते हुँ, हैं। उनको हुँ, लगता है कि अल्लाह की भाषा अल्लाह शायद अरबी में ही समझता है, हिंदी में नहीं जाते हैं नमाज़ पढ़ने, अरबी हुँ, रट लेंगे, भले बराबर। मतलब नहीं जानते। क्यों? हुँ, धर्म के कारण आया है, हुँ, ज़बरदस्ती एडॉप्ट करते हैं। तो उसी तरह हुँ, से पूरे एशिया में भारत से गया बुद्धिज़्म, तो हुँ, भारत की भाषा पूरे एशिया, यूरोप में नहीं फैली, क्योंकि धर्म गया और वहाँ से कोई धर्म भारत में नहीं आया, फिर भी उनकी भाषा यहाँ पे चली आई। ना कोई आपके पास सबूत है कि वहाँ से कोई आया है भारत में। तो केवल एक एक इसलिए क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स जो गधे हैं बैठ के फारस के रेस में गधे को घोड़ा बना के दौड़ा रहे हैं, उनकी बात मान लेनी चाहिए। अरे अभी कोई आपने एक सबूत सिंगल तो होना चाहिए ना। कौन तो व्यक्ति आप आया, किस नहीं जगह पे आया, कहाँ से भारत में पाली बना, किस भाषा से मिलकर बना। यहाँ तो उर्दू का सबूत है कि अरबी फारसी टकराई, यहाँ के पाली पाकित से टकराई, तब जाके इन्होंने एक बना लिया, अपना भाषा बना लिया, उर्दू एक बीच की भाषा बना ली। और वो आए जहाँ से थे, वहाँ से अरबी लेकर आए थे। वो भी ज्ञात है, ये भी ज्ञात है। यहाँ पे क्या है कि वहाँ ना पाली ज्ञात है, पाली यहाँ की भाषा है, ज़बरदस्ती बताया जा रहा है कि वहाँ से आ गई है। कौन लेके आया ये भी नहीं पता, किस भाषा से आया वो भी नहीं पता, किस भाषा से टकरा के पाली बना ये भी नहीं पता। कोई सबूत कुछ सर नहीं। हाँ, सर बोलिए सर ना आप सुनिए ना, बोलिए। अभी हुँ, हम लॉजिकली एक बात करते हैं कि आपने थोड़ी देर पहले बोला कि हर 200 साल बाद कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आए हैं लैंग्वेज में। तो हुँ, लैंग्वेज स्टडी करने वाले लोगों ने यही डिफरेंसेस को बता के बोल रहे हैं। अभी बुद्ध के हुँ, बाद की जो भी पाली लैंग्वेज हर 200 साल बाद डेवलप हुई, वो थोड़ी हुँ, डेवलप हो रही थी, मतलब उसमें वोकैबुलरीज बढ़ रही थी, उसमें कुछ अलग अलग चीजें आ हुँ, रही थी या डेवलप हो रही थी। उसी तरीके से वो पीछे की बातों को स्टडी करते हुए गए, और प्राइमरी जो लैंग्वेज शुरुआत में वो कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगी, वो तो बहुत बेसिक रहेगी, बाद में उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो लैंग्वेज स्टडी करने अच्छा। वालों ने उसको मतलब पूरी कर देता हूँ। तो उनका कहना हाँ, है कि जो बेसिक लैंग्वेज है, जो प्राइमरी जो भी कंसेप्ट है लैंग्वेज के, इंडो यूरोपियन के, वो स्टेप्स में होके, जब स्टेप्स से होके यूरोप में गए, वो अलग अलग तरीके से डेवलप हुए, इसलिए डिफरेंसेस दिखता है पाली और इंग्लिश में। और वो अलग अलग जगह पे अपने अपने हिसाब से वो डेवलप होती चली गई। तो ये उनका कहना है, और ये बुद्ध के पहले के 1000 1500 साल पहले की बात बोलते हैं, और उसी तरीके से लैंग्वेजेस अपने अपने एरियाज में डेवलप हुए। ये बात बोल रहा हूँ, लैंग्वेज तो हर अब 200 अब साल 100 सुनिए, साल बाद बोलते रहते हैं। अब सुनिए जय भारत। ये जो आप थियरी लेके आए हैं, पक्का कोनो गुरु घंटोल होगा। असल कहानी क्या है कि भारत की जो लैंग्वेज थी, उनको कहा गया पाकित, और ये नाम भी पाकित जो नाम है, अंग्रेज आए थे बैठ के, जर्मन थे, सारे एक्सपर्ट लोग नाम दिए पाकित। पाकित मतलब जो प्रकृति से निकला हुआ, नेचुरली निकला हुआ, नेटिव से निकला हुआ, कहीं बाहर से नहीं आया। एटॉम, टॉम मतलब बड़ा, एटॉम छोटा। जो नामकरण होता है किसी चीज का ना, उसकी विशेषता भी एक तरह से दिखाने की कोशिश की जाती है। यहाँ विशेषता दिखाई गई कि भारत की जो लैंग्वेज है, ये पाकित हैं, यानी कि प्रकृति से, यहीं के नेटिव की प्रकृति से निकली हुई लैंग्वेजेस हैं। और इनमें जो सबसे प्रमुख लैंग्वेज कही गई, वो कही गई पाली। कहीं विदेश उदेश से नहीं आई है। मैच इसलिए कर रही है वहां से, क्योंकि यहाँ के लोग जब गए हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी खोलती थी, यहाँ से पढ़ पढ़ के गए। अरबी यहाँ पे आते थे ट्रेडिंग करने, यहाँ से नंबर सिस्टम, डेसिमल सिस्टम सीख गए, वहां से जाके यूरोपियंस को दिए। ये पूरा प्रमाण है, साक्षात प्रमाण है कि भारत से चीजें, ज्ञान विज्ञान जा रहा था उधर को, समझ रहे हैं ना, तब जाके उनकी चीजें भी यहाँ से मिल रही हैं। अब ये हम्म, कोई कहानी आके गढ़ रहा हो कि वहां से चीजें, तो भैया दे दो ना सबूत। हमारे पास तो सबूत है कि यहाँ से कैसे कैसे बाहर में गया। आपके पास कोई, हमारे पास तो और स्ट्रॉन्ग सबूत है, क्योंकि भारत से धम्ब भी बाहर गया। ऐसा नहीं है कि हम्म, केवल लैंग्वेज गया, धम्ब गया। और जब किसी का धम्म जब बाहर जाता है ना,
और जब वहाँ के लोग बोलते हैं कि बुद्धंग शरणं गच्छामि, धम्मंग शरणं गच्छामि या बुद्ध की चीज़ें बनाते हैं, तो ऑटोमैटिकली कुछ शब्दावलियाँ वो ग्रहण कर ही लेते हैं पाली की। हम्म। समझ रहे हैं ना? तो इन सब में जिस साउथ भी इंडियन देश में लैंग्वेजेस कहाँ से जाएगा आती है? जिस भी देश में जाएगा, वो वहाँ के लोग बुद्ध के नाम पर कुछ चीज़ें ग्रहण कर ही लेंगे। हमारे पास सबूत है, उनके पास क्या सबूत है वो दे देना। राजवीर सर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? जी सर, मैं कहूँगा कि इनका सवाल जो है कि इंडो यूरोपियन, इसके अंदर वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ इनका मेरे को, लेकिन जहाँ तक इशू ये है कि किसने किसको दिया, कंट्रीब्यूट किया, कौन सी लैंग्वेज ग्रुप ने किस लैंग्वेज ग्रुप को कंट्रीब्यूशन दिया। तो इसका एक तो हम जानने का तरीका यही दे सकते हैं कि ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट जो है वो किसकी आती है। तो यहाँ पे इसमें ये जो मौर्यन पीरियड की जो है, ये अशोकन जो है, ये वन ऑफ दी ओल्डेस्ट उसमें ही आती है। तो ये चांस बिल्कुल पॉसिबल है कि यहाँ से पूरे विश्व में जो है एटलीस्ट एशिया और जो यूरोप और एशिया का जो ये कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर यहाँ से लैंग्वेज, क्योंकि नॉलेज गई है यहाँ से, बुद्धिज्म की नॉलेज यहाँ से वर्ल्ड में स्प्रेड हुई है, इसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि यही लैंग्वेज जो है स्प्रेड हुई हो और वहाँ की वोकैबुलरी को भी इन्फॉर्म की हो। इसके अलावा आपने जैसे लिंग्विस्ट्स का जो है हवाला दिया कि वो क्या कहते हैं, तो उसमें एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह भी हैं, वो भी भाषा वैज्ञानिक हैं। तो उन्होंने काफी मतलब सीरीज बताई है कि किस तरीके से अदर कंट्रीज में बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो इंडिया से हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जो बुद्ध है वही संस्कृत भाषा में बुद्ध है, अर्थात जागना, ज्ञान होना। जो बुद्ध है वही रूसी भाषा में बुदीत है, अर्थात जागना। जो बुद्ध है वही लिथुआनी में बुदती है, अर्थात जानना। जो बुद्ध है वही स्लोवानी में बुदिति है, अर्थात जानना। जो बुद्ध है वह जैक और क्रोशियाई में बदीम, अर्थात जानना। बुद्ध है वही अवस्था में बोधयति है, अर्थात जानना, समझना। इसके अलावा आपका चाइना का जो प्रिमिटिव नेम है अपना, जो झान, वो भी बुद्ध के ध्यान से जो है आया है, ये बताते हैं। और जो वेस्टर्न सिस्टम है, जो उसमें जो वर्ड है थेरी, तो उसके बारे में लिखते हैं, विवेक से विवेचन पद्धति से ज्ञान प्राप्त करना थेर है। यही थेरवाद अंग्रेजी का थ्योरी सिद्धांत है, क्योंकि उसमें थ्योरी बेसिकली क्या होती है, आप किसी भी फिनोमिना का कॉजेशन के बारे में स्टडी करते हो ना। यह तो बुद्धिज्म का बिल्कुल कोर है। तो ऐसा मतलब ये मेरा ओपिनियन है कि चूंकि सिविलाइजेशनली हम लोग बहुत जो है प्रिमिटिव है। यहाँ पे भाषा, सिंधु घाटी सभ्यता आपने बताया है कि वो जो है अभी पढ़ी नहीं गई है, वो चित्रलिपि के फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन जो ओल्डेस्ट जो डिसाइफर्ड लैंग्वेज है हमारी, जो पाली पाकित है, उसके बेसिस पे, और इस तरीके की जो रिलीजन जो स्प्रेड हुई है भारत से, उसके बेसिस पे, और जो वर्ड्स वहाँ के यहाँ से जो मिल रहे हैं, उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो है यहाँ से लैंग्वेज और नॉलेज काफी मतलब गुड क्वांटिटी में वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ है। लेकिन सर क्या है, जो बुद्ध सिंधु घाटी की जो लिपि है और उसमें, और ये जो हमको शिलालेख मिलते हैं, उसके बीच में कम से कम 1000 साल का गैप है। मतलब उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो लिंग्विस्ट को जो भी है, इन लैंग्वेजेस को जितना प्रिलिम मतलब बेसिक लेके जाए, उसके सिवा कोई रास्ता तो है नहीं इनके पास। तो अभी भी शायद ये सर्च चल रही है। और दूसरा एक सवाल ये भी है, इन सब में द्रविडियन लैंग्वेजेस कहाँ से आती है, मतलब उसका ओरिजिन कहाँ से आता है और उनका स्प्रेड कहाँ तक जाता है। और इन दोनों के संबंध में कुछ चीजें जो भी है, वो अभी तक मतलब उसके जवाब तो अभी तक मिले नहीं है ना, कि भाई जब द्रविडियन लैंग्वेजेस थी यहाँ पे, या जो भी है अभी तक, और जब पाली लैंग्वेजेस है, कि उन दोनों के बीच में कोई भी मिक्सचर नहीं है। उन दोनों के बीच में कोई वोकैबुलरी इतनी हुई नहीं है एक दूसरे के साथ मिक्सअप। तो ये सब चीजें कहाँ से आती है फिर? साउथ की लैंग्वेजेस में भी पाली का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। बाबा साहब अम्बेडकर की जो पाली की डिक्शनरी वो पढ़ेंगे, उसमें एक सेक्शन पूरा डेडिकेटेड है, उसमें मराठी लैंग्वेज को उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो पाली से इंस्पायर्ड है। और जहां तक आपने सर द्रविडियन लैंग्वेजेस के बारे में बात किया, तो वो तो इंडस वैली से ही वही क्लेम करते हैं कि वो ही उनकी जो है लैंग्वेज है। नहीं, वो साहिल भी जी, वही बात है ना कि ये लिपि। ये जय भारत, ये मैंने एक चित्र दिखाया है, जरा सोच सकते हैं ये कहाँ पे पाया गया है? ये आपको दिख रहा है ये? हाँ, दिख रहा है। मैं इसके बारे में कभी देखा नहीं है मैंने। अच्छा, इसके गले में कुछ लटका हुआ है, नीचे भी दो शेर दिख रहे हैं यहाँ पे, जिसके ऊपर ही बैठे हुए व्यक्ति, और यहाँ हम्म। पे गले में भी कुछ है। अच्छा, एक और चित्र दिखाते हैं आपको, ये देखें।
अब ये उपदेश दे रहे हैं इस व्यक्ति को, हम्म शेर पे बैठे हैं, दो तरफ शेर है और इस व्यक्ति हम्म को अब उपदेश दे रहे हैं, कुछ ज्ञान दे रहे हैं। हाँ ये हाँ। पता है ये कहाँ पाया गया है? नहीं 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 जानता हूँ मैं। अच्छा, अब एक ये दूसरा देखें, ये देखें, ये दो शेर हम्म हैं उसके ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ से फिर कुछ ज्ञान दे रहे हैं किसी को, ठीक है। हम्म और दिखाता हूँ मैं, ये तिब्बतियन सेंगेटी एंड सेंगचेडी इन द सीट ऑफ एट। ये जो दिखा रहा है ना, ये तिब्बतियन जो मतलब है तो मेक्सिको का, जो वहाँ के ट्राइबल्स थे 5th सेंचुरी में अमेरिका में, उनकी हम्म चीजें जो हैं बुद्धिज्म से मैच कर रही थी शिल्प कला से। ये देखिए यहाँ पे भी छाती पर कुछ बना हुआ है इनके, और मैं दिखाता हूँ आपको। अभी आप जो सोच रहे थे ना कौन कहाँ से गया है, अभी मिलेगा। अब ये देखिए, ये ध्यान से, ये आपको ये दिख रहा है ये चित्र, ये हम्म अब इसके बीच में यहाँ पे कुछ है, वो आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, ये बीच ध्यान कर में रहा है यहाँ कोई। पे, हाँ कोई ध्यान कर रहा है। इसको और जूम करते हैं, जूम करके देखते हैं, ये जूम करते हैं और अब हम्म देखिए ये कुछ पता चल रहा, एक मिनट। हम्म हम्म। अब कुछ पता चल रहा है कौन है ये, कोई किस इंसान मुद्रा ध्यान में कर रहा बैठे है, हैं, किस ध्यान की मुद्रा में मुद्रा में। बैठे हैं, ध्यान की मुद्रा में। जरा सोचिए 5th सेंचुरी में इस तरह की मुद्राएं ट्राइबल्स एरिया मेक्सिको में इस तरह की चीजें बन रही थी 5वीं सदी में। जरा सोचें, अमेरिका की खोज तो किसने किया था? कोलंबस किया था, कोलंबस। 1492 में किया था ना, 1492 में। हाँ 1472 तो शायद, हाँ। 1492, तो जरा सोचिए ओके हाँ। 5वीं सदी में वहां पे जाके इस तरह की चीजें कौन बनवा रहा था? लोकल्स ही सोचिए, बनाएंगे ना उधर। उनको कैसे पता चल जाएगा ध्यान का, जब कोलंबस तक को नहीं पता है, वो बेचारा खोज रहा है 1492 में। उससे पहले वहां पे कौन पहुंच गया था जो ध्यान की मुद्राओं पर और कोई किसी को उपदेश दे रहा है, ऐसी बातें कर रहा था? सोचिए जरा, तो कौन पहुंचे होंगे, हम्म। कौन से लोग पहुंचे होंगे? नहीं, ये बुद्ध के 1000 साल बाद की बात बोल रहे हैं ना अपन, आप। अरे तो बुद्ध के 1000 साल बाद की ही बात कर रहे हैं, तो वहां कौन पहुंच गया था? एक चीज और देखिए, ये भी ध्यान की मुद्रा में वहां पे कौन बना रहा था? नहीं सर, क्वेश्चन क्या है, जो लिंग्विस्ट के नहीं नहीं, कोई हिसाब से। आप, अरे तो लिंग्विस्टिक के हिसाब से आप समझ नहीं पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। हम्म मैं ये बोल रहा हूँ कि सम्राट अशोक से पहले दुनिया में विदेश में कितने इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं, जिसके आधार पर वो तय कर दिए कि वो भाषा वहां गई, वहां गई हाँ है। या जब कोई सबूत होगा वहां के लिखावट का, तब तो पता चलेगा ना कि उसमें ये चीज पाया गया है कि नहीं पाया गया है। ऐसे ही हवा से गपोड़ दिए, आज के वर्तमान से थोड़े गपोड़ लेंगे। अब ये देखिए तो ये यहाँ पे, सुन लीजिए ना, पहले देख लीजिए ना, एक एक चीज देख लीजिए। ये व्यक्ति को देखिए, इनके भी कान जो है थोड़ा लंबे किए गए हैं और हम्म इनको भी एक तरह से ध्यान की मुद्रा में बनाया गया है। जरा हम्म सोचिए, अमेरिका जैसे देश में जहाँ के ट्राइबल्स इस तरह से ध्यान की मुद्रा बना के, ये देखें, ये लिखा है मैक्सिकन इमेज सेड टू रिप्रेजेंट क्वेटजल कोड। साल खोल लो। हाँ, और ये देखिए, हम्म अ वेल एज अ कट ऑफ द एलिफेंट माउंट इन द फॉलोइंग चैप्टर। अब यहाँ एक सबसे बड़ी बात क्या हुई थी कि वहां पे एलिफेंट भी बने हुए मिले, जबकि मेक्सिको में एलिफेंट ही नहीं पाए जाते थे। मैं यहाँ पे उन एलिफेंट्स, ये देखे, ये सुतूपा की तरह, जावा में जिस तरह से ये होता है, ये बना होता है और ऊपर ऐसे सुतूपा की तरह बना होता है बुद्धिस्ट का, उसी तरह की चीज यहाँ पे भी मिली प्लेक में, जो मेक्सिको है अमेरिका, वहां पे भी इस तरह से चीज ऊपर ऐसे बना हुआ मिला। और यही चीज जो है वहां पे भी मिली, भारत में भी इस तरह से मिली, और ऊपर इस तरह से अष्टकोणीय षटकोणीय बना होता है। कौन लोग पहुंच गए थे वहां पे अमेरिका में, जो वहां पे जाके तिब्बतियन जावा की तरह या बुद्धिज्म के जो चीजें हैं इनकी तरह बना रहे थे? क्योंकि जावा भी बुद्धिस्ट देश था, तिब्बतियन भी बुद्धिस्ट बन गया था बाद में, उसे मैच कर रहा था। और मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये यहाँ पे भी उपदेश की बात आ रही है कि कोई एक व्यक्ति जो है उपदेश दे रहा है किसी को, और कोई व्यक्ति नतमस्तक होकर उनकी बात को मान रहा है। और इस व्यक्ति हम्म के ऊपर जो बना हुआ है वो एलिफेंट का जो सूंड होता है, हाथी का सूंड, जो हाथियों का सूंड होता है, वो इनके ऊपर, इन व्यक्ति के, जूम करके दिखाता हूं, जरा गौर से देखिएगा, इनके सर के ऊपर जो है हाथी का जो सूंड होता है, ये दिखाया गया है। हम्म अब बताइए, हाथी तो वहां पाया ही नहीं जाता, तो उस समय कौन वहां पहुंच गया था जो इनको हाथी तक की बता के एक ऐसे व्यक्ति को बता रहा था कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर हाथी भी बना के दिखा रहा था, और वो उपदेश देते हुए मुद्रा में दिखा रहा था? कौन लोग थे? जबकि वहां पे मेक्सिको में तो इस तरह की चीज ही नहीं पाई जाती थी। यहीं पे शाका मोला बने हुए थे, देखिए एलिफेंट का,
लिटिल ड्राइंग ऑफ एन एलिफेंट हेड सेड टू बी स्कल्प्टेड ऑन प्लेनेट। अब बताइए ये लिटिल हेड सूंड जो होता है वो बना हुआ मिला। बताइए जहाँ पे हाथी पाया ही नहीं जाता, वहाँ के लोग हाथी का इजिप्शियन कैसे कर ले रहे थे? कौन लोग थे जो उस समय वहाँ पहुँच गए थे? ये देखिए ये बना हुआ मिला है। ये पता है कितना लंबा था? 100 फुट लंबा हाथी। जिस जगह पे हाथी नहीं पाया जाता, उस जगह पे हाथी उस समय कौन रॉक का बना रहा था? ये आप लोग जब सबूतों को इग्नोर करते हैं कौन किधर से गया, ये देखिए हाथी 1 नहीं 2-2 ये भी मिला वहाँ पे, फाउंड इन अ माउंट, ये देख लीजिए। तो जो चीज़ें जो हैं वहाँ पे 100-100 फीट की, 100 फीट समझ रहे हैं? अरे ह हम्म। साँप बड़े-बड़े साँप जो हैं 7-8 फीट के होते हैं। इतने बड़े 100-100 फीट के हाथी मिल रहे हैं और उनको जो है वहाँ पे कौन बना रहा था? किसी व्यक्ति के सर के ऊपर हाथी कौन रख के दिखा रहा था? ये सारे सबूत जब आप पढ़ेंगे, ये देख लीजिए ये भी स्ट्रक्चर हाथी की तरह बना हुआ मिला। एलिफेंट माउंटेन विस्कोशिन वहीं पे मेक्सिको से ही 100 किलोमीटर के इर्द-गिर्द में है, वहाँ पे भी मिला। ये वो क्षेत्र है जहाँ पे हाथी पाया ही नहीं जाता, वहाँ के लोगों ने कभी हाथी नहीं देखा था। आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे कौन पहुँचा था? कुछ अनुमान कर सकते हैं? बताइए। लेकिन हाथी हाथी तो अफ्रीकन और अफ्रीकन कंट्रीज में भी मिलते हैं ना, तो माइग्रेशन तो हमेशा से होता ही रहा है ना। हाँ, तो यही इसी को तो सबूत कहते हैं कि अगर अफ्रीका से गया तो अफ्रीका के कौन से लोग जाके ध्यान करते थे वहां पे, और हाथी जो है सर के ऊपर लगा के उपदेश कौन देते थे उस समय, यही तो पूछा जा तो रहा है। लेकिन हम लोग ये कंफर्म बोल सकते हैं कि ये बुद्ध से ही गए, मतलब बुद्ध के फॉलोअर्स ही गए थे। कन्फर्म कन्फर्म नहीं, सबूत है। ये तो सिंपल सिंपल मैंने दिखाया। ऐसे असंख्य सबूत इस किताब में दिखाए गए हैं बात और यह है कि सीधे सीधे अफ्रीका ही बिल्कुल सर। हाँ हाँ, इसमें यही चीज़ बताया गया है कि साकामूला कहते थे। जब ये लोग गए तो इन लोगों ने वहाँ पे पता लगाया कि तो साकामूला की पूजा करते हैं, स्तूप बना लेते हैं साकामूला की। पता लगाया गया कि साकामूला क्या होता है, तब पता चला कि साकामूला जो है तो शाक्य मुनि को बोलते हैं और एल जो है वहाँ पे एन की जगह एल प्रयोग होता है। जब भाषा विज्ञान पता किया गया तो पता चला कि ये लोग इंटरचेंजेबली एन की जगह एल लगा लेते हैं, एल की जगह एन। जैसे हरियाणा में जो है अड़ा कहते हैं, कहेंगे बाण, और जब आप चले जाएंगे बिहार के कुछ क्षेत्रों में, झारखंड में, तो वो कहेंगे बान, न बोलते हैं, यहाँ अड़ा बोलते हैं। तो उसी तरह से वहां पे एल और एन को वहां शाका मोला जो बोल रहे थे, शाका मोने हो रहा था, वो शाक्य मुनि बोल रहे थे दरअसल उसको, और उसी तरह से स्तूप बना के पूजते थे। ये स्तूप बना के जो मैंने आर्किटेक्ट दिखाया कि वैसे स्तूप बना के ऊपर जो बुद्धिस्ट देश बनाते हैं वैसे वहाँ पे बने हुए थे। पूरे बुद्धिस्ट वहाँ पहुँचे थे। दुनिया की कोई सभ्यता जब कोलंबस 1492 में पहुँचा उससे पहले जो है बुद्धिस्ट वहाँ 5वीं सदी में पहुँच चुके थे। समझ रहे हैं ना? और और इसको कहते हैं एविडेंस। जब आपके एविडेंस मिल रहे हैं पुरातत्व के खड़े-खड़े और आप जो थियरी दे रहे थे अभी तक, वहाँ पे एक सिंगल एविडेंस तक नहीं है। क्या है आपके पास? तो कोई एक्सपर्ट बैठ के कह दे रहा है, कोई वो कह दे रहा है, कोई ये कह दे रहा है। अरे एविडेंस कहाँ है आप पे? नहीं सर, एविडेंस एक्चुअली चाहिए। क्या है, सुनिए ना, हुँ, आप बोलिए ना। जो बोले हैं वो तथ्य ही है, लेकिन ये हुँ, बुद्ध के 1000 साल बाद के आप जो भी जो हुँ, सबूत है वो तथ्य भी होंगे, तथ्य ही होंगे, लेकिन हुँ। सवाल ना बुद्ध के पूर्व के 1000 साल पहले का है कि हाँ, तो दे दीजिए उस सबूत टाइम ना कि बुद्ध के 1000 साल वो पहले के कौन से आपके इंस्क्रिप्शन मिल गए हैं, नहीं नहीं जो नहीं ये नहीं, गवाही नहीं दे रहे हैं? आपका सवाल सब एकदम सही है, लेकिन हुँ। उसको उसको लिंग्विस्टिक, मैंने तो एक लिंग्विस्टिक आपको बोल दिया है, और दूसरी चीज अरे! वो बोल तो रहा हूँ, अरे गदहियों की बात को आप फैक्ट समझ रहे हैं। यहाँ सामने-सामने फैक्ट खड़ा है उसको आप समझ ही नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, जहाँ ये पे सर फैक्ट इसको होता तथ्य ही है, समझ रहे हैं हम लोग। सबूत इसको सबूत कहते हैं। आप सबूत को तथ्य बोल फैक्ट रहे हैं और आप सही है, जो फैक्ट ही हैं, है। आप अपने अनुमान को, गेस को आप फैक्ट बता रहे हैं। आप जो बता रहे हैं ना उसका एविडेंस नहीं है। आप एक अनुमान दर्ज कर रहे हैं कि किसी अनुमानित व्यक्ति ने कोई अनुमान दर्ज किया है। उसको आप फैक्ट समझ ले रहे हैं। ये यहाँ पे आँख खोल के सबूत चिघाड़-चिघाड़ के दिख रहा है, बोल रहा है, उसको आप तथ्य कह रहे हैं। यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं ना। अब बताइए कि बुद्ध के 1000 साल पहले कहाँ पे पाली बोली जाती थी? कौन लोग थे जो पाली बोलते हुए भारत आ गए थे? और पाली बोलते हुए आ गए थे तो पाली में भाई यहाँ पे आके कैसे कहाँ विकसित कर लिए?
पूरे भारत में यहाँ की जो जो पाकित लैंग्वेज थी, पूरे भारत की क्या पूरे भारत ही वहाँ से वो होके आ गया था क्या माइग्रेट होके? कि पूरे भारत के जितने भी नॉर्थ इंडिया से लेके उधर जितने भी थे, वो साउथ इंडिया में भी पाली से मिलते-जुलते बहुत सारे शब्द हैं। ये तो क्या है सारे के सारे लोग भारत में वहीं से आके यहाँ पे बस गए थे क्या? पूरे भारत में पाली पाकित अरे आप चले जाइए आज की चाहे गुजराती हो, चाहे आप पंजाबी हो, चाहे उड़िया हो, चाहे भारत के कोने-कोने की जितनी लैंग्वेज हैं, सब में पूरी तरह से भरपूर पाली मिलती है। क्या सब लोग चले आए थे वहाँ से माइग्रेट होके? कैसी कहानी गढ़ रहे हैं आप? आपको पता भी नहीं होगा कि जिस लिंग्विस्टिक की बात कर रहे हैं, वो लिंग्विस्टिक पहली बार कब बनाया अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, ये भी आपको नहीं पता होगा। कौन ये लिंग्विस्टिक दिया है, आप बता सकते हैं? जिस लिंग्विस्टिक की आप बात कर रहे थे, कौन-सी सदी में बनाया था? जी, जय ये भारत। मॉडर्न लैंग्वेज लिंग्विस्ट का ये थ्योरी है और वो कौन थ्योरी दिया? कुछ नहीं, ये आर्टिकल्स की बात बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये अरे वो आर्टिकल्स अभी ऑनलाइन। आर्टिकल्स रेफरेंस से आते हैं ना कि पहली बार किसने डिजाइन किया वो मैं पूछ रहा हूँ। सर एक्चुअली क्या है, हुँ। सबूत तो अभी तक कुछ है नहीं। मैं नहीं है तो आप जब नहीं सबूत है तो वही इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि बिना सबूत की वो गपोड़ लीला है। बिना नहीं, लेकिन सबूत की गपोड़ लीला है। भाई एक तो सबूत होना चाहिए ना कि वहाँ से कोई आया। भाई भारत में मान लेते हैं कि मेगास्थनीज आया था। तो मेगास्थनीज आया, ग्रीक के लोग भारत में आए तो चलो ग्रीक से भारत का कुछ मिला-जुला हो सकता है। भारत के लोग भी यहाँ से बौद्ध भिक्षु गए थे ग्रीक में, सीरिया में गए थे, जगह-जगह गए थे। तो चलो ग्रीक के लोग भारत आते थे तो ग्रीक और भारत का कुछ मिला-जुला हो सकता है। पर इसका मतलब ये थोड़े हो गया कि आप जो बोल रहे हैं कि वहाँ की लैंग्वेज है तो वहाँ से ये चीज़ें आ गई, यहाँ गई और वो भी कब आए? वो भी तो आया सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। वो भी तो आया, वो भी तो बुद्ध के बाद आया, उसके पहले का कहाँ सबूत है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। बताइए, जय भारत। इसके तो कुछ सबूत है नहीं, लेकिन तो फिर? जो भी अभी चलो ये टॉपिक के बारे में मैं जो समझाना चाह रहा था वो नहीं समझा हुँ। पाया। तो दूसरी एक चीज़ सबूत पे नहीं आते हैं। तो नहीं समझा पाएँगे आप, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर सबूत आपके पास नहीं होगा ना, आप अब ये देख लीजिए और भी मैं आपको दिखाता हूँ ये। ये कौन है ये चित्र? बताइए ज़रा। गणपति की मूर्ति जैसी दिख रही है। गणपति नहीं है, एलिफेंट हेड बुद्धा इसको कहते हैं। अच्छा। हाँ, ये एलिफेंट हेड बुद्धा हैं। ये सारे बुद्धिस्ट देशों में पाए जाते हैं। तो ये जो मूर्ति बनी है, ये है इनको वितारागना कहते हैं। भारत में इनको गणेशा कहते हैं। तो बुद्धिस्ट देशों में वितारागना या एलिफेंट हेड बुद्धा कहते हैं। अब ये वितारागना जो हैं, इसी तरह का मिला-जुला वहाँ पे भी बनाते थे सब, सर जो आप जो ये शाकामूला है। आप जो भी हुँ। बता रहे हैं ना, इन सब बातों से एग्री करता हूँ। आप जो भी बता रहे हैं, 1000 साल के बाद की बातें हुँ। बता रहे हैं, मैं उसके एग्री नहीं कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल ही नहीं उस रहा। उसके पहले आप सबूत कहाँ दे रहे हैं? आप उस समय पाली ही कहाँ थी उस समय? जिस समय की आप बात कर रहे हैं, उस समय पाली ही नहीं थी उस समय। मेरे पाली आप मेरे भाषा को जो है, पाली कहा जाता है, बुद्धा की जो वचन है उसको पाली कहा जाता है। उस लैंग्वेज को ही पाली कहा जाता है, जो बुद्धा के वचन हैं। तो अन्यथा पूरे लैंग्वेज को पाकित कहा जाता था। पाली लैंग्वेज ही पाकित मतलब जैसे अर्धमगधी है, अर्धमगधी कौन से क्षेत्र में जन्म ली थी? तो जो बिहार का क्षेत्र है, उधर के क्षेत्र में जन्म ली थी। वही अर्धमगधी जो लैंग्वेज है, वो समकक्ष मानी जाती है कि बुद्धा के जो वचन थे पाली उसके करीब की। वो उसी क्षेत्र में जन्म ली थी, कहीं विदेश से नहीं आई थी या विदेश से लोग सर आके बिहार में नहीं बस गए थे। नहीं, चलो आप ठीक अभी है भी नहीं सर। समझे इस बात को। सुन नहीं, लीजिए नहीं, अब नहीं, ध्यान मैं से। अरे हाँ, आप एक हाँ, मेरा सवाल तो सुनिए कि हाँ, सब आप बोलिए ना। बता रहे हैं, ये सब बता रहे हैं, बराबर है। तो हुँ, बुद्ध के पहले पाली भाषा के यहाँ से लेके यूरोप तक या यहाँ से लेके और जगहों तक कुछ सबूत है क्या सबूत हमारे ही पास देखने सबूत के लिए? है, सर मैं सबूत ही सबसे इसमें पहले सबूत एक है। बात शिलालेख। कहना चाहता हूँ। हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए राज जी। आपने भी जैसे बताया था ना कि वहाँ जो मेक्सिको में जो ये इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं, ये हाथी ये हो सकता है, अफ्रीका का भी हो। तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि अफ्रीका में भी तो बुद्धिज्म के सबूत मिल रहे हैं। अभी हाल ही में इजिप्ट में तो बुद्धा की जो स्टैचू मिली है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये स्पोरेडिक होकर के, मतलब जब स्प्रेड हुआ है तो ये कई जगह पे साइमल्टेनियसली स्प्रेड हुआ है ना। और ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि अफ्रीका के ही लोगों को भी जो है, जब उनको पता लग गया बोधि का, तो वो भी अपने मैसेंजर्स जो है भेजते होंगे ना दुनिया भर में। तो ये भी पॉसिबल है। मेन बात ये हो रही नहीं, है कि जो कल्चर जो स्प्रेड हुआ है
वो किसका है और उसके ये सिंबल्स हैं। तो अभी आपने जो सवाल पूछा उसका आपको जवाब दिया गया कि इजिप्ट में भी, अदर पार्ट्स में भी इस तरीके के सिंबल्स मिलते हैं। एशिया में सर तो ये बहुत मिलते हैं। सर ये चलो, ये मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मेरा सवाल है, क्या पता है जो बुद्ध के पहले की जो चीजें हैं, 1000 साल के बीच का जो गैप है, अभी आप, मैंने आपकी किसी लिंक में ही सुना है कि भाई बुद्ध के पहले 1000 साल से श्रमणिक श्रमणिक मूवमेंट ही है हमारे भारत में। तो समण जो, हाँ, श्रमणा समण मूवमेंट, श्रमण श्रमण, हाँ। तो भारत में जो भी देवी देवताओं के बारे में जो भी बुक्स में है और अवेस्टर्न लैंग्वेज में जो है, तो ये सब चीजें कब डेवलप हुई? उसके पहले की है, उसके बाद की है, उसके रिस्पांस में है, या ये पहले की इन चीजों का जय वो भारत। रिस्पांस है? जय भारत। आपकी प्रॉब्लम मैं समझ गया, कहाँ पे आप प्रॉब्लम है। ये बताइए, भारत में विदेशी कौन माना जाता है? कौन सी जाति विदेशी मानी जाती है? कौन सी जाति? विदेशी मानी जाती है। किसको कहा जाता है कि ये विदेशी है? मैंने आर्यन आपके लिंक में माइग्रेशन ही तो आप मानते होंगे। आर्यन माइग्रेशन तो आप मानते ही होंगे, क्योंकि जो आप थियरी उस समय से दे मैं रहे हैं उसके आर्यन हिसाब से तो आर्यन माइग्रेशन, माइग्रेशन। नहीं नहीं, हम्म मैं आर्यन माइग्रेशन, इस चीज को मैं बस माइग्रेशन की तरह देखता हूँ कि माइग्रेशन हमेशा से अच्छा। होता रहा है। अच्छा, आप माइग्रेशन, तो माइग्रेशन में कौन सी जाति का डीएनए विदेश से मिल रहा है? जरा ये बताइए। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था रिसेंटली मैं पूछ रहा कि, हूँ, उसका जवाब दीजिए ना। मैं हाँ, पूछ रहा वही हूँ दे कि रहा हूँ, एट्टी कौन थ्री सा पाएगा। परसेंट 83% ब्राह्मण कास्ट में हम्म यूरोपियन डीएनए मिलता है। मिलता है। चलिए, एक बात हो गई, ले लेते हैं। ब्राह्मण हाँ, का डीएनए जो है, ज्यादातर ब्राह्मण का डीएनए यूरोप से मिल रहा है, ठीक है। हाँ, अच्छा, हाँ। ब्राह्मण की भाषा जो है, क्या उसको पाली पाकित आती है? क्या वो सम्राट अशोक के शिलालेख पढ़ पाता था? क्या वो गुप्त वंश के शिलालेख पढ़ पाता था? क्या वो पाल वंश, हर्ष वंश, शुंग काल, ये जितने भी शिलालेख थे उसमें से किसी को पढ़ पाया? पढ़ पाया बताइए, मतलब? क्या उसको पढ़ने आती थी उनकी बातें, उनके जो लिखी हुई बातें थी? अगर वो यहाँ पे आया था, पहले से आया था, तो बीच में कालखंड में जो भी चीज हुआ होगा सब उसको पता होगा ना, जानकारी तो होगी लिपि की, भाषा की, क्योंकि वो यहीं का पसंदीदा था, रहने वाला था। अगर उसको वेद की जानकारी है, सब चीज की जानकारी है, तो क्या उसको ये जानकारी थी? बताइए। नहीं, मेरे को सवाल नहीं समझ आ रहा आपका, मतलब जानकारी किस चीज के अरे, मैं हिसाब ये से पूछ बोल रहा हूँ कि अगर सम्राट अशोक के अभिलेख मिले, उसको पढ़ा कौन? ब्राह्मण पढ़ा या कोई और पढ़ा? कौन पढ़ा उसको? रहे? नहीं, मैं नहीं जानता। आपको नहीं पता है, तो बस यही तो चक्कर है ना, आपको नहीं पता है। तो, आप तो जिसको बताइए। बता रहे हैं, जिस भाषा को कि विदेशी है, उस भाषा को यहाँ का जिसका डीएनए विदेश से मिल रहा है, वो नहीं पढ़ पाता था, नहीं जानता था। नहीं नहीं सर, मेरा समझ रहे सवाल हैं? क्या है? नहीं, देखो, सवाल नहीं है। आप, आप देखें, आपकी बीमारी मैं समझ गया हूँ, आप कहाँ फंस रहे हैं। आप सुनिए ध्यान से, मैं आपको समझा देता हूँ। आप अभी हाँ, तक समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रॉब्लम आपकी कहाँ पे है। प्रॉब्लम ये हाँ, है कि आप बार बार पाली की बात कर रहे थे। जिस हाँ, ब्राह्मणिकल सिस्टम को, जिस ब्राह्मण को आप बात कह रहे हैं कि इसका डीएनए विदेश से मिलता है, उसको पाली पाकित नहीं आती थी। उसने अपनी सारी किताब, एक भी किताब पाली पाकित में नहीं लिखी। सब के सब किताब आज के क्लासिकल संस्कृत में लिखा। वो क्लासिकल संस्कृत कैसे डेवलप हुई? तो उससे पहले जो है वो बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत में थी, और उससे पहले हाँ, पाली पाकित में थी। तो हाँ, अब जरा सोचिए कि वो ब्राह्मण जो है, जब अगर कहीं विदेश से आया, तो उसको क्लासिकल ही संस्कृत क्यों आ रही है? उसको पाली पाकित और बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत क्यों नहीं आ रही है? हाँ, उसको तो पता होना चाहिए था। तो सारे अभिलेख पढ़ लेता। उसको सम्राट अशोक के बारे में नहीं पता, उनके अभिलेख को नहीं पढ़ पा रहा, ना लिपि जान रहा है। तो वो उनसे पहले कब आ गया था, जब उसको ये सारी चीज़, इनमें से कोई भी जानकारी नहीं। उसको अपने ब्राह्मणों के बारे में नहीं जानकारी, मतलब कह रहा है कि आर्यभट्ट जो है हमारे ब्राह्मण हैं, आर्यभट्ट के बारे में नहीं जानकारी। उसको चाणक्य के बारे में जानकारी नहीं थी। वो तो कहिए कि मौर्यंस का अभिलेख पढ़ लिया तो तुरंत उसको चाणक्य के बारे में जानकारी हो गई। मतलब एक फर्जी किरदार खड़ा हो गया। उसको कालिदास के बारे में जानकारी नहीं थी। अब कालिदास भी हाँ, ब्राह्मण हो गया, जैसे ही गुप्त वंश का अभिलेख पढ़ लिया गया तो। तो आप ये देखें, वो जितने अपने पूर्वज बना रहा है, गाड़ रहा है जिन जगहों पे, उस समय की भाषा लिपि भी उसको नहीं पता है। और आप उस समय से एक बात कह रहे थे कि विदेश से कोई भाषा, ये विदेश से कोई भाषा, यार विदेश से जो आया है उसको यहाँ की भाषा लिपि नहीं पता थी। वो विदेशी था। जैसे अंग्रेज जब आए, तो यहाँ पे जो भाषाएं चल रही थी उनको नहीं पता थी। समझ रहे हैं ना? लेकिन मुगल जब फिर सर, आए, उनको भी यहाँ की लैंग्वेज नहीं पता थी। असल बात सर ये थी, आप जबरदस्ती गलत दिशा में उस समय से भ्रमित हो रहे थे। अब बोलिए, क्या कहना है आपको? एक एक जुड़ी हुई बात इससे है, क्योंकि लिंग्विस्ट, हुँ, एक एक और चीज ऐड हो जाती है उसमें, जो हुँ, इंडो यूरोपियन माइथोलॉजी है, वो हुँ। हिंदू माइथोलॉजी से बहुत
बड़े लेवल पे मैच हो जाती है, तो इसका क्या कारण हो हुँ। सकता है? अरे हिंदू से नहीं मैच होती है, वो पूरे मतलब बुद्धिज़्म के जातक कथाओं से गई है और आप जिसको हिंदुइज़्म कह रहे हैं वो पूरा का पूरा ही बुद्धिज़्म की चीज़ों को उठा के कॉपी पेस्ट करके मिला-गुला के बनाया हुआ है। एक भी आज आपका हिंदुइज़्म का अपना कुछ भी नहीं है। ए नहीं, टू नहीं जेड चीज़ है जो चोरी किया है बुद्धिज़्म से। हाँ, बोलिए ना आप? सर अभी हुँ, जनरल क्यूरियोसिटी क्या है, जो हुँ, शुरुआत के जो भी लोग थे, वो नेचर वर्शिपर हुँ, थे, स्काई गॉड को हुँ, मानते थे, मदर गॉडेस को मानते थे। तो हुँ। ये जो आदिवासी लोग माइथोलॉजी किसको मानते हैं? नेचर आदिवासी नेचर लोग किसको वर्शिपर मानते रहते हैं? हैं, नेचर तो वर्शिपर। आदिवासी लोग वैदिक थे। वैदिक आदिवासी के लोग जो हैं, हैं, वो वैदिक वैदिक थे हैं नहीं फिर। पता, लेकिन नेचर वर्शिपर तो रहते थे यहाँ से लेके यूरोप तक। अरे तो नेचर नेचर वर्शिपर तो पूरी दुनिया में थे, तो इसका मतलब वो वैदिक थोड़े हो गए। नहीं, नहीं, जो हाँ, तो मैं फिर? बात कर रहा हूँ मदर गॉडेस और स्काई गॉड की, जो हुँ, इंडो यूरोपियन माइथोलॉजी और इंडियन माइथोलॉजी है वो, हुँ, उसमें हुँ। बहुत समानताएं हैं, लेकिन बुद्ध तो नास्तिक ये है, अरे नास्तिक वो धर्म बोलते नास्तिक हैं ही थे, उन्हीं की माता जो है, महामाया, उन्हीं को मदर गॉडेस दुनिया मानती है। उन्हीं को याक्षिनी मानती है, उन्हीं को धन हैं। संपदा मानती है। पोम्पोई में उनके मूर्ति मिली महामाया की, याक्षिनी की, मूर्ति मिली वहाँ नहीं, पे नहीं, खुदाई हुई। अभी पता चला कि बताओ ईसा से जो 100 साल में ज्वालामुखी से जो शहर दब गया था, वहाँ पे बुद्ध की माता की मूर्ति वहाँ पे मिली है। आप सर लोग जानते नहीं है ना, आपकी स्टडी जो है ना, पता नहीं कौन घंटोलों ने पकड़ा दिया है आप लोगों को। ये पूरा ब्रह्मानिकल सोसाइटी आप लोगों को वही चीज़ परोस ही रहा है कि आप लोग सही चीज़ ना जान सके। आप ज़रा स्टडी कीजिए, जितना आप उस समय से मगजमारी किए हैं इस पर कि भारोपीय यूरोपीय भाषा है पाली, इतना मगजमारी आप खाली इस बात पर कर दीजिए कि बुधा के एविडेंस किन-किन देशों में क्यों मिल रहे हैं, कब-कब के मिल रहे हैं, आपका सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। सर आप आप उस चीज़ को उस समय से खोज रहे हैं जिसका कोई सबूत ही नहीं है। नहीं सही नहीं, नहीं, वो बात नहीं है हुँ। सर। देखो आपके मैंने न्यूज़ बात बहुत यही सुने है, हैं। अब सुनिए, सुनिए ना। सुनिए, एक नहीं, नहीं, सुनिए एक चीज़ और सुनिए। जेसस की भी जो माता मरियम के साथ जो आती है फ़ोटो, मतलब उनके माता को भी जो वैल्यू दी गई, वो भी बुद्धिज़्म से प्रेरित है क्योंकि बुद्धा की जो माता थी, महामाया, उनका जो चित्र मिलता है कि वो खड़ी रहती हैं पेड़ पकड़ के खड़े रहती हैं, उससे लिया गया है वो भी चीज़। गंधार कला ईसा से पहली सदी की आपको मिल जाएगी। ढेर सारे मूर्तियाँ मिल जाएँगी गंधार में। जो आज पाकिस्तान है, जहाँ पे बुद्धा की माँ सर की बनाया गया है और सर मातृ गॉड को दिखाया गया है, बार-बार उसी सर को लोग गॉड गॉड समझ लिए हैं। हाँ, बोलिए ना सर आप? सर ये आप जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। मैं मेरा सवाल हुँ, क्या है, हुँ, मदर गॉडेस और स्काई गॉड को जो पूजते हैं, वो हर हुँ, यूरोप से लेके यहाँ तक मिलते गए हैं। तो मेरा सवाल है, हुँ। ये जो चीज़ है मदर गॉडेस और स्काई गॉड को पूजने की, ये यहाँ से वहाँ गई है कि वहाँ से यहाँ आई है? अरे भाई, मैंने आपसे क्या कहा? मेक्सिको हुँ, का दिखाया ना कि वहाँ एक व्यक्ति है, सर पे हाथी बना हुआ है और उपदेश दे रहे हैं लोगों को, लोग उपदेश दे रहे हैं। हुँ, समय बीतता है, तो वही लोग जो हैं उनको गॉड समझ लेंगे कि ये हमारे गॉड हैं, लगेंगे पूजने। शुरू में जो चीज़ें पहुँची, ज़रा सोचिए 5th सेंचुरी में बुद्धा पहुँच चुके थे। उनके सर पर हुँ, एलिफेंट भी रखा गया था प्रतीक के चिन्ह पर और वो उपदेश देते हुए कि ये ज्ञान देते हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं। उस समय अमेरिका में पहुँच चुके थे 5th सेंचुरी में। तो उसी तरह से बुद्ध की माता हर चीज़ जो है यूरोप, एशिया, सर अमेरिका तक सर में पहुँच चुकी थी। आप सुन नहीं सर रहे हैं। आप अरे सुन लीजिए सर ना। आप सब बता अरे रहे हैं। आप नहीं ना, आप नहीं समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। इसका मतलब ये हुआ कि इधर के लोग उधर पहुँच रहे थे, इसका हमारे पास सबूत है। उधर के लोग इधर कब आए हैं, कैसे आए हैं? भई इधर के लोग वहाँ पहुँचे, अपनी सभ्यता संस्कृति उनको दे रहे हैं। जब आप अपनी सभ्यता संस्कृति देते हैं, आपकी लैंग्वेज उधर को जाती है। जो सभ्यता संस्कृति देता है उसकी लैंग्वेज, जैसे भारत के लोग आज जो मुस्लिम बन गए हैं, अरबी में नमाज़ पढ़ रहे हैं। अरबी की संस्कृति उन्होंने ली है, अरबी में पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आता है फिर भी पढ़ रहे हैं। उन्होंने वहाँ से भाषा ले लिया, तो जो देता है वहाँ से आती है। आप अलग ही एक कहानी गढ़ रहे हैं कि वहाँ से पता ही नहीं है कौन आया, वो फिर भी वो हो गए कि उन्होंने लिंग्विस्टिक कह दिया। अरे भाई सबूत तो दे दें, कौन आया, कौन कहाँ से माइग्रेट? हवा में सब चीज़ें चल रही हैं। कोई माइग्रेट करके आया, आया तो क्या सभ्यता संस्कृति भारत को दिया? कौन-सी दिया कि उसकी लैंग्वेज यहाँ पे आ गई? भई भारत के लोग जा रहे हैं अमेरिका में, तो क्या हिंदी सिखा रहे हैं वहाँ के लोगों को? नहीं ना, वहाँ नौकरी करने जा रहे हैं।
तो उनकी भाषा सीख रहे हैं। अगर यहाँ के लोग डोमिनेंट होते वहाँ पे, तो तब यहाँ की भाषा और लैंग्वेज वहाँ पे जाती। समझ रहे हैं ना? तो जो विदेश से आए, क्या वो डोमिनेंट थे यहाँ के लोगों पे? अगर डोमिनेंट थे, तो उन्होंने कौन-सी भाषा संस्कृति यूरोप की भारतीयों को पकड़ा दी? ये बता दीजिए, अगर आपका लैंग्वेज आया तो। तो आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, बल्कि आप बार-बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि कोई एक्सप्लॉइट कह दिया है, कोई एक्सप्लॉइट कह दिया है। आप उस समय की आपको पता कैसे है कि उस समय कौन-सी भाषा बोली जाती थी यूरोप में? सीरिया में हुरियन लैंग्वेज बोली जाती थी ईसा से 1200 साल पहले। वहाँ तो पाली-पाकित भी नहीं थी। और उसी तरह से अंग्रेजी, अंग्रेजी भी क्या 2000 साल पुरानी है? क्या जीसस जो है अंग्रेजी बोलते थे? नहीं, अंग्रेजी नहीं बोलते थे, हिब्रू बोलते थे वो। तो पाली कहाँ से आ गई वहाँ पे? अलग ही कहानी में आप जी रहे हैं। चलें, जय भारत। आप और थोड़ा रिसर्च कीजिए उस पे। एक ही चीज़ आप लगातार रिपीट कर रहे थे, पर कुछ कंक्लूजन नहीं दे पा रहे थे आप। हाँ सर, इनका क्वेश्चन भी बहुत क्लियर नहीं था, मतलब एग्जैक्टली इशू क्या है। और इंडियन हाँ। हिस्ट्री देखिए कैसे लिखी जाती है, आप समझिए। सम्राट अशोक लिखवाते हैं इयन धम्म लिपि देवानंद पियन पियदसि। ट्रांसलेशन क्या हुँ, होता है उसका कि ये ब्राह्मी लिपि है। कोई लॉजिक है? जो लिखवा हुँ। रहा है वो खुद लिख रहा है कि ये धम्म लिपि है, और ये ट्रांसलेट करने वाले उसको कहाँ से जो है वो ब्राह्मी का नाम दे दिए हैं। तो ये तो हाँ। तरीका है। इतनी मतलब इतनी बेईमानी कहीं देखी है आपने? और ये दरअसल ये बता नहीं पा रहे थे कि किसने इसे डिज़ाइन किया। सम्राट अशोक के अभिलेख पढ़े जाने से पहले जॉन विलियम्सन जो है एक चार्ट बनाया था भाषा का, हम्म। तो उसी को लेके आज तक ये लोग चल रहे हैं। उसी को लेके आज तक चल रहे हैं, अपडेट ही नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, हम्म। पंकज कुमार ठाकुर जो है लिखते हैं, हम सम्राट अशोक जी का कलिंगा भी जानते हैं और ग्रेट बुद्धा जी की अहिंसा और शांति भी। एससी एसटी एंड ओबीसी ही देश का मालिक है। सैल्यूट यू फ्रॉम लैंड ऑफ बुद्धा, बिहार एंड जम्बूद्वीप। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत शुक्रिया हम्म। आपका पंकज कुमार जय ठाकुर भीम जी। नमो बुद्धाय। और विवेक कुमार लिखते हैं, मूर्ति एशियन हाथी के हैं क्योंकि उसके कान छोटे हैं और साइज भी एशियन हाथी जैसा है। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में हाथी के फॉसिल तक नहीं मिलते हैं। हाँ, ये हम्म। वही बोल रहा हूँ ये ना, अच्छा यही बोल पॉइंट रहा इन्होंने हूँ। बताया। हाँ, वहाँ पे हाथी पाए ही नहीं जाते हैं, वहाँ पे हाथी 100-100 फीट लंबे बना के बैठे थे। हम्म। तो और इनको देखिए, ये किताब जो है, जो एक विदेशी लिखा है, वो राइटर सबूत दे रहा है। उसको कह रहे हैं कि अफ्रीका से चला गया होगा, वहाँ से चला गया होगा, वहाँ से, और अपने पता नहीं कहाँ से गपोड़ लेकर आए हैं, उसको सोच रहे हैं कि ये बड़ा मतलब कि सबूत है ये, बहुत बड़ा सबूत नहीं, है। इन लोगों को हर चीज इंडियन दिखाने का एक वो मेनिया रहता है कि शब्द दर्शक है, ठीक है, हुँ, लेकिन जब बात बुद्धिज्म पे आ जाती है तो फिर इनका वो चला कहाँ हाँ। जाता है। हाँ, फिर गायब हो जाएँगे।